morning students. From today we are going to start our third number lesson, that is SCF and LCM. आज हम SCF और LCM स्टार्ट करने वाले हैं. इसके बाद हमारे दो लेसन हो चुके हैं. तो बिफोर दैट SCF क्या होता है वो हमें समझना है. SCF इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मीनिंग क्या होता है, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं वो हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे. बट उसके पहले एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करने के पहले हमें कुछ नंबर सिस्टम का समझना बहुत ज़रूरी है. तो नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नंबर्स आएंगे जो हमें पता होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है. 10 नंबर. तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 से आगे वाले आने वाले सभी नंबर्स, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी नंबर्स क्या हमारे नेचुरल नंबर्स. फिर आते हैं हमारा सेकेंड नंबर है होल नंबर्स. तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर होता है हमारा 0 से. 0 से आगे आने वाले सभी पॉजिटिव नंबर जो रहेंगे ये हमारे होते हैं होल नंबर्स. फिर आते हैं हम इंटीजर्स की तरफ. इंटीजर क्या होता है, तो यहाँ देखो मैंने लिखा है नंबर्स व्हिच डिनोमिनेटर इज 1. तो ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 1 होता है जो हम कभी लिखते नहीं. जैसे यहाँ देखो, यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी क्या है 1 है. यहाँ 2 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी क्या है 1 है. यहाँ 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी क्या है, इन सभी नंबर्स के नीचे क्या है 1 है. यहाँ के सभी नंबर्स के नीचे क्या है 1 है. तो ये सभी नेचुरल नंबर्स, ये सभी होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स. बट इंटीजर में अलग चीज़ क्या है, तो हमें समझना है कि इंटीजर में सभी पॉजिटिव नंबर्स तो आते ही है, साथ में उसके साथ सभी निगेटिव नंबर्स भी आते हैं. उसी को हम कहते हैं इंटीजर्स. तो नंबर्स उस डिनोमिनेटर इज 1, यानी ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, चाहे कि वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स. तो जैसे ये 1 से शुरू होने वाले सभी नेचुरल नंबर्स है, सो ऑल नेचुरल नंबर्स इज इंटीजर्स. यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 से आगे सभी नंबर्स ये इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. फिर आते हैं हम फ्रैक्शनल नंबर्स. फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, हुज डिनोमिनेटर एक्सेप्ट दैन 0 एंड 1. यानी हमें ऐसे नंबर्स पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 0 और 1 छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर अगर आता है, तो इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर. जैसे 3 लिखा, 3 के नीचे का है 2, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल नंबर. यहाँ मैंने लिखा -4/5, तो -4 के नीचे 5 है, ये 0 और 1 को छोड़ के दूसरा नंबर, इसलिए फ्रैक्शनल नंबर हो गया. जैसे अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 अगर आता है तो क्या बनता है, इंटीजर्स. 0 और 1 छोड़ के कोई भी नंबर लिख लो, जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 7, तो ये क्या बन गया अभी हमारा फ्रैक्शनल नंबर. नेक्स्ट नंबर आता है हमारा प्राइम नंबर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की ज़रूरत हमें एचसीएफ और एलसीएम में, इसको अच्छे से समझ लो. यहाँ क्या बोला है, द नंबर्स हुज विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 को डिवाइड करने वाले फैक्टर्स यानी डिवाइड करने वाले नंबर्स. तो 2 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं, 1 और 2. ठीक है. 3 को देखो, तो 3 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं, 1 और 3, और इसको कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता है. यहाँ देखो 11 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं, 1 और 11. 13 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं, 1 और 13. तो ऐसे नंबर्स जिनको 1 और वो नंबर खुद डिवाइड करता है, इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स. अभी आपको करना क्या है, देखो मैंने यहाँ टेबल बनाया है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, आगे आपको 41 to 50, 51 to ऐसे 100 तक जाना है और सभी प्राइम नंबर्स आपको निकालना है. जैसे 1 to 10 में कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, 2, 3, 5, 7. फिर 11 to 20 में क्या आता है, 11, 13. 14 नहीं आएगा क्योंकि 14 को 2 से ज़्यादा नंबर्स डिवाइड करते हैं. 15 नहीं आएगा. चलो 17 को डिवाइड करने वाला 1 और 17 है. फिर आते हैं हम 19 को डिवाइड करने वाले 2 ही नंबर्स है, 1 और 19. फिर यहाँ आएंगे हम 23 यानी इसको डिवाइड करने वाला 1 और 23 है. फिर आता है 29, इसको डिवाइड करने वाला 1 और 29 है. तो ये सभी नंबर्स आपको 100 तक फाइंड आउट करना है. 1 to 100 के बिटवीन आपको टोटल 25 नंबर प्राइम नंबर्स मिलेंगे.
वो पूरे 25 नंबर्स आपको ये चार्ट में निकालना है और मुझे व्हाट्सएप पे डालना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ याद रखना है आपको, ये सभी 25 नंबर जो आप निकालोगे इसमें ये 2 जो रहेगा ये सिर्फ इवेंट रहेगा, बाकी जितने भी नंबर्स आप ये फाइंड आउट करोगे ये सभी नंबर्स आपके जो रहेंगे ये ऑड नंबर्स रहने वाले हैं। कौन से नंबर्स रहने वाले हैं? ऑड नंबर्स रहने वाले। फिर नेक्स्ट आता है प्रो प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है? देखो मैंने यहाँ लिखा है नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे नंबर्स उनके अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो उनमें कॉमन मिलने वाला नंबर सिर्फ 1 रहेगा। जैसे यहाँ देखो 2 और 3 की पेयर मैंने लिया है, तो 2 और 3 में 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3। तो इनमें देखो ये दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसलिए 2 और 3 ये क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। 10 और 11 देखो यहाँ 10 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 5 और 10। और 11 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 11। इन दोनों में सभी नंबर्स में कॉमन नंबर कौन सा है? 1। इसलिए ये 10 और 11 की पेयर क्या होंगी? को प्राइम नंबर्स। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हूँ 19, 20। 19 के फैक्टर्स निकालोगे तो 1 और 19 है, और 20 के फैक्टर्स निकालोगे तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 और 20 है। अभी इन दोनों में देखोगे तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ऐसे नंबर की पेयर जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। फिर आते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स। ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो देखो यहाँ मैंने लिखा है द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, यानी ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 3 और 5, ये 3 और 5 प्राइम नंबर्स थे, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इसलिए ये जो पेयर होंगी ये ट्विन प्राइम्स की पेयर होंगी। फिर आते हैं 5 और 7। 5 और 7 में अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो इसलिए ये भी पेयर जो रहेगी ये क्या होगी? ट्विन प्राइम नंबर्स। फिर आते 11 और 13। 11 और 13 इनमें भी डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अभी देखो 13 और 17 में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। इसलिए ये पेयर जो रहेगी ये पेयर ट्विन प्राइम पेयर नहीं होगी। ट्विन प्राइम पेयर बनने के लिए वो हम उन प्राइम नंबर्स में हमेशा डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट एक चीज हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर। अभी ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो एकदम सिंपल है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जिनके आएंगे, 2 से मोर फैक्टर जिनके आएंगे वो सभी नंबर्स के होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कितने हैं? 1 है, 2 है, 4 है। 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए कंपोजिट नंबर है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 6 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए कंपोजिट नंबर है। मैंने यहाँ लिख दिया 8, 1, 2, 4, 8, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। बट अगर मैं यहाँ 11 लिखता हूँ तो 11 के फैक्टर 2 ही आते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर होगा? ये प्राइम नंबर होगा। समझ में आया? तो ये पूरा हमारा नंबर सिस्टम है। अभी जितना मैंने आपको बताया है इसी के ऊपर बेस्ड आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे।